ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने शुक्रवार को पांवटा साहिब के हरिपुर टोहाना में धान खरीद केंद्र का शुभारंभ किया। सुखराम चौधरी ने कहा कि 15 अक्टूबर को हिमाचल में पहली बार एफसीआई के माध्यम से धान की खरीद शुरू हो गई है। पांवटा साहिब के किसानों की ये एक बहुत पुरानी मांग रही है। किसानों को अपनी धान की फसल बेचने के लिए हरियाणा का रुख करना पड़ता था, जिससे बिचौलियों के कारण कई बार फसल के सही दाम भी नहीं मिल पाते थे। उन्होंने कहा, जल्द ही अन्य सरकारी एजेंसियों को भी फसल खरीद के लिए यहां बुलाने का प्रयास किया जाएगा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि काला अम्ब में जल्द धान केंद्र स्थापित किया जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं आज जिला सिरमौर के सभी किसान भाइयों को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि आज पहली बार एफसीआई के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में धान की बिक्री शुरू हो रही है। क्योंकि इससे पहले हमें अपना धान लेकर खिदराबाद जाना पड़ता था, बिलासपुर जाना पड़ता था, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था किसानों को। कई बार बिचौलियों के माध्यम से दाम भी उचित नहीं मिलते थे। अब हम अपना हिमाचल प्रदेश का धान हिमाचल प्रदेश में परचेज करेंगे एफसीआई के माध्यम से, और फ्यूचर में अन्य एजेंसियों को भी यहाँ इनवाइट करेंगे। विशेष रूप से जो सरकारी एजेंसीज हैं, चाहे वो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है, चाहे हिमफेड है, उनके माध्यम से भी ये चीज़ें परचेज हों ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो, किसानों को उसका उचित दाम मिल सके। साहब, और किस तरह की सुविधाओं का सीजन आप जिक्र कर रहे थे भाषण में, कुछ और जगह भी स्टोर खोले जाएंगे? देखिए, काला आम में बहुत हम प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल जी का विशेष आग्रह है उसके लिए, वो अपने आप बहुत उसमें लगे हैं। काला आम में एफसीआई का स्टोर भी है, वहाँ पर भी धान की परचेजिंग हो। क्योंकि पहली बार ये पांवटा में शुरू हुआ है, थोड़ा सा लेट हो गया 10-15 दिन। जो क्यारदा में हमारा वहाँ पर सेंटर है, मैं निवेदन कर रहा हूँ कम से कम इस बार वहाँ पर भी ये परचेजिंग शुरू हो। उसके लिए भी मैंने उनसे आग्रह किया है। सवेरे मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि शाम को 6 बजे हमारी वीसी है, उसमें हम क्योंकि उच्च अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन में किसके जो है उसमें अधिकार क्षेत्र में खोलने के लिए, अगर वो अनुमति मिल गई तो हम क्यारदा में और काला में तो सुनिश्चित रूप से हम एफसीआई की परचेजिंग शुरू करेंगे। मक्की के लिए किस तरह की व्यवस्था संभव है? देखिए, जहाँ तक मक्की की बात है, मक्की में भी हम एफसीआई के माध्यम से चाहते हैं परचेजिंग हो, और जो निचला क्षेत्र है हिमाचल का, अपर क्षेत्र, वहाँ मक्की बहुत ज़्यादा पैदा होती है। उसका भी पिछले दिनों ये चर्चा हुई है, इसके ऊपर भी, इसका भी मार्केट रेट मिलना चाहिए। और ये निचले क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरजोर मांग है, और मुझे आशा है ये भी हम एफसीआई के माध्यम से शुरू करें। देखिए, जहाँ तक अदरक की बात है, अदरक में भी अदरक का समर्थन मूल्य सरकार ने दिया, परंतु आपको पता है कि समर्थन मूल्य किस रेट पे मिलता है। उसके लिए भी मैं आपको इस चीज़ का भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कोई उद्योग उस पर आधारित खुल सके हिमाचल प्रदेश में, पांवटा में, सिरमौर में, उसकी भी व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।